नमस्ते। जय हिंद, सुस्वागतम, हार्दिक अभिनंदनम। कैसे हैं आप सभी लोग मेरे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं आज आपका एक नया सेक्शन शुरू होने जा रहा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी। कौन सी ज्योग्राफी? वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम जिस सेक्शन की आज शुरुआत करेंगे वो है अवर यूनिवर्स, सोलर सिस्टम। इस टॉपिक की आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? शुरुआत करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सब बेहतर हैं और ज़बरदस्त हैं। चलो, आइए सभी लोग क्लास की शुरुआत की जाए। प्रणाम जी, प्रणाम, नमस्ते। नमस्ते, जय हिंद। ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की शुरुआत होगी हमारे सोलर सिस्टम की, कुछ ऐसी बातों की जो जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देखी हैं पर पता नहीं है। सारी बातों की आज हम बढ़िया करके चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही शानदार आपका सेशन रहने वाला है, इस बात की मैं लिख कर गारंटी दे सकता हूँ। आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उनसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है। नमस्ते जी, नमस्ते। ठीक है। कोई भी कहीं भी किसी भी बैच में रहा है वो जुड़े और मेहनत करे। सर्वर मेंटेनेंस पे क्यों जा रहा है वो? बेटा ये इतनी ज़्यादा टेक्निकल थिंग्स तो उसमें तो क्या कर सकते हैं। चलो, बहुत बढ़िया। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। आइए आइए सभी लोग। वर्ल्ड ज्योग्राफी या इसे फिजिकल ज्योग्राफी भी नाम दिया जाता है। विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट के साथ, दैट इज वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी टॉपिक है आज का हमारा ब्रह्मांड। टॉपिक है हमारा ब्रह्मांड। हमारा ब्रह्मांड, अवर यूनिवर्स। अवर यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड, हमारा यूनिवर्स आज का हमारा टॉपिक है। राधे राधे जी। मेरे प्यारे साथियों, जब आप यूनिवर्स की बात करते हैं, ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसने रात को लेटकर चांद तारे ऊपर ना देखे हों। है ना? खासकर गांव वाले बच्चे सब जानते हैं, गुरुजी पहले तो सोते ही बाहर थे। बाहर खटिया पे लौट के ऊपर चांद तारों को निहारना, चांद तारों को चलते देखना, सूरज को निकलते देखना, सूरज को छिपते देखना, सूर्य ग्रहण देखना, चंद्र ग्रहण देखना, ध्रुव तारे को देखना, तारे को बनते देखना, तारे को बिगड़ते देखना, आंख मीच के विष मांगना, धूमकेतु देखना, या 2029-30 में धरती टकराने वाला उल्का पिंड वाली बात होना, ये सब ठीक है। ये सब चीजें, अच्छा, जिन बैचेस में वर्ल्ड इंडियन ज्योग्राफी चल रही है वो एज इट इज हैं क्लासेस। ठीक है। ये आपका नया पैटर्न, दूसरा सिस्टम शुरू किया है, वो एज इट इज रहेंगी क्लासेस, उनमें कोई संशोधन नहीं है। वो क्लासेस एज इट इज चलती रहेंगी। कितने पेजों की क्लास बनाए? मतलब कितने पेजों की कॉपी बनाए? कम से कम 100 पेज। कम से कम 100 पेज की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। वालेकुम अस्सलाम, हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम, नमस्ते, नमस्ते, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है। अवर यूनिवर्स की हम बात करेंगे, जिसकी अध्ययन कहलाता है, जिसका अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। स्टडी इसकी क्या कहलाती है? स्टडी इसकी कॉस्मोलॉजी कहलाती है। कॉस्मोलॉजी, जिसे हिंदी में ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड विज्ञान, दैट इज कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड विज्ञान का ब्रह्मांड विज्ञान। ठीक है। क्लास अब रोज होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आपके पूरे शेड्यूल को रीशेड्यूल कर दिया गया है, किसी भी बच्चे को इसके रिगार्डिंग कोई समस्या होगी नहीं। देखिए साहब, सबसे पहले बात, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने ब्रह्मांड शब्द ना सुना हो। ब्रह्मांड शब्द ना सुना हो, आकाशगंगा ना सुना हो, तारा ना सुना हो, ग्रह ना सुना हो, उपग्रह ना सुना हो। एक बार हम इसका क्रम लगा लेते हैं। देखिए, इसका आप ब्रह्मांड के बारे में सामान्य परिचय देखिए। ब्रह्मांड का सामान्य परिचय, सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्स। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्स, ऑफ यूनिवर्स। ब्रह्मांड क्या है?
जहां देवी देवता रहते हैं, जहां खुदा रहता है, क्या ये ब्रह्मांड है? देखिए साहब, वो सब कुछ है जो हमें दिखता है, वो सब कुछ है जो हमें नहीं दिखता है। हमारी नग्न आंखों से हम जहां तक देख सकते हैं, जहां तक हम नहीं देख सकते हैं, ये ब्रह्मांड है। शुरुआत में माना गया कि ब्रह्मांड एक ऐसी चीज है जिसका आदि ना अंत, जिसका ना तो शुरुआत होती है, जिसका ना अंत होता है, वो चीज ब्रह्मांड है, दैट इज यूनिवर्स। यहीं से हम थोड़ी सी, बार बार इसको कमेंट नहीं करिएगा, हम पूरी ध्यान सुनिए, जिनकी ज्योग्राफी इंडियन चल रही है वो एज इट इज वैसे ही चलती रहेगी, ठीक है? ये नया है, नई कॉपी बना के शुरू कीजिए, ठीक है? मेरे प्यारे साथियों, सब कुछ ब्रह्मांड में है। सब कुछ जो हमें दिखता है, सब कुछ ब्रह्मांड में है। जो हम देख पाते हैं, जो हम नहीं देख पाते हैं, सब कुछ ब्रह्मांड में है। एवरीथिंग इज इन यूनिवर्स, एवरीथिंग इज इन यूनिवर्स, इज इन यूनिवर्स। क्या चीज? जो हम देख पाते हैं, जो हम देख पाते हैं और जो हम नहीं देख पाते हैं। जो देख पाते हैं और वो भी जो नहीं देख पाते हैं, और वह भी जो नहीं देख पाते हैं, जो नहीं देख पाते। विच इज विजिबल, विच इज नॉट विजिबल, ठीक है? हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, अंदर कैसे रह जाओगे? फूक जाओगे, राख हो जाओगे, गल जाओगे, ठीक है? एवरीथिंग इज इन यूनिवर्स विच इज विजिबल, विच इज नॉट विजिबल, विच इज विजिबल या विच इज नॉट विजिबल। एवरीथिंग इज यूनिवर्स। नहीं समझ में आई बात? जो हम देख पा रहे हैं और जो हम नहीं देख पा रहे हैं। यहां पर एक प्रश्न उठता है, कितने ब्रह्मांड हैं? आप कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि ब्रह्मांड से अलग भी कोई चीज होगी? तो लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, ब्रह्मांड भी कई हो सकते हैं, पूरी दुनिया में यूनिवर्स कई हो सकते हैं। देखिए कैसे पता चलता है। ये जो यूनिवर्स है सबसे बड़ी चीज है। इसी यूनिवर्स के अंदर एक चीज होती है जिसे आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाश गंगा, जिनके बारे में आप सब पढ़ने वाले हो। इसी में होती हैं आकाश गंगाएं। एक चीज है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में मौजूद हैं आकाश गंगाएं। क्या मौजूद हैं? ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं मौजूद हैं। आकाश गंगाएं, इन्हीं आकाश गंगाओं में तारे मौजूद हैं। इन्हीं आकाश गंगा में तारे मौजूद हैं, ठीक है? इन्हीं आकाश गंगाओं में तारे मौजूद हैं, स्टार्स, स्टार्स। इन्हीं तारों के इर्द गिर्द मौजूद हैं घूमते हुए ग्रह, प्लैनेट्स, प्लैनेट्स। और इन्हीं ग्रहों के चारों तरफ, इन्हीं ग्रहों के चारों तरफ घूमते हुए मौजूद हैं उपग्रह, उपग्रह या अन्य बॉडीज या अन्य चीजें मौजूद हैं। सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स और अदर बॉडीज, मेट्रॉइड्स, कोमेट्स, ठीक है? अदर बॉडीज। यहां पर आप एक चीज को ध्यान से समझिए। व्हाट इज यूनिवर्स? एवरीथिंग इज यूनिवर्स, सब कुछ यूनिवर्स है। डू यू नो कि हम अपनी आंख से 1% से भी बहुत कम देख पाते हैं। हाँ, 3 बजे होगी। हम अपनी आंखों से जो तुम देखते हो ना, चांद तारे, चंदा मामा, सूर्य मामा, शुक्र, बृहस्पति, 1% से भी कम है। कितना बड़ा है ब्रह्मांड? क्या और भी ब्रह्मांड हैं? रिसर्च ये कहती है, रिसर्च ये कहती है कि ब्रह्मांड और भी हो सकते हैं। एक तो हमारा ब्रह्मांड है, इससे अलग भी ब्रह्मांड हो सकते हैं। लेकिन हमारे ब्रह्मांड में क्या होता है? गैलेक्सीज। क्या होती हैं? गैलेक्सीज। गैलेक्सीज के में होते हैं स्टार्स, स्टार्स के चारों तरफ घूमते हैं ग्रह। और ये जो स्टार्स और ग्रह बनते हैं इस तरीके से, यहीं से बनता है एक सोलर सिस्टम, एक सोलर सिस्टम बनता है। क्या बनता है? एक सौर मंडल बनता है, सौर मंडल।
इसी सौर मंडल में एक ग्रह है, उस ग्रह पे तुम हो, तुम्हारी क्या वैल्यू है, या मेरी भी क्या वैल्यू है ब्रह्मांड के सामने? बताइए, ब्रह्मांड के सामने हमारी क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं। सोचो कि सबसे बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगाओं में तारे हैं, तारे के चारों तरफ घूमती हुई चीजें हैं जिन्हें ग्रह कहा गया, ग्रह के चारों तरफ घूमते हुए उपग्रह हैं। सर जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुशांत है, ठीक है। और उस पर तुम रह रहे हो, पिद्दू से आदमी, पिद्दू, जीरो वैल्यू, एक कण से भी छोटी। कण तो बहुत बड़ा हो गया। अरे सर क्या कह रहे हो, कोई वैल्यू नहीं? हाँ, बिना बात ही उछलते फिरते हैं तुम और हम, तो कुछ नहीं है हम। हमारी क्या वैल्यू है सोचिए। इसी क्रम में पढ़ना शुरू करेंगे, यूनिवर्स, गैलेक्सी, स्टार्स, अदर बॉडी, यहीं से पूरा होगा हमारा यूनिवर्स। सबसे पहले हम ब्रह्मांड के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स की डेफिनेशन बताई, व्हाट इज एवरीथिंग इज यूनिवर्स, विच इज विजिबल, विच इज नॉट विजिबल। यहीं से पता चलता है कि ब्रह्मांड कैसे पैदा हुआ होगा, द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे काम करता है। हेडिंग डालिए कि ये ब्रह्मांड जो सब कुछ है, ये पैदा कैसे हुआ, कैसे पैदा हुआ। डालिए हेडिंग, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। नोट इट, डालिए हेडिंग, पुट द हेडिंग ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। मैं आपको यहां पर एक बात बतानी चाहूंगा। जब जमाना पुराना हुआ करता था, ठीक है, जब जमाना पुराना हुआ करता था, लोग समझते थे कि सूर्य दिख रहा है, कि हाँ दिख रहा है, चंदा मामा दिख रहे हैं कि दिख रहे हैं, यही ब्रह्मांड है, यही ब्रह्मांड है, लोग ये मानते थे। तो इसी क्रम में लोगों ने शुरू किया कि ब्रह्मांड ये है, तो इसके बीच में कौन है। इसी क्रम में सबसे पहले विचार आए क्लॉडियस टॉल्मी के। किसके? क्लॉडियस टॉल्मी। देखिए, इसके बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। अब लिखना शुरू कीजिए, समझने की बारी आ गई है, डायग्राम बनाने की बारी आ गई है। इसके बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, इसके बारे में बहुत सारे विचारधाराएं हैं, बहुत सारी विचारधाराएं हैं। There are many concepts regarding this. There are many concepts regarding this. बहुत सारी आज तक रिसर्च चल रही है। आज तक लोगों को नहीं पता है कि कैसे ब्रह्मांड बना। सबसे पहले क्या किसने कोशिश की? सबसे पहला नाम, सबसे पहले शख्स थे क्लॉडियस टॉल्मी। क्लॉडियस टॉल्मी, क्लॉडियस टॉल्मी, क्लॉडियस टॉल्मी सबसे पहले वो शख्स थे जिन्होंने इसके बारे में विचार रखे। कौन थे क्लॉडियस टॉल्मी? प्रश्न ये भी बनता है कि हु वाज क्लॉडियस टॉल्मी, कौन थे ये? एक ग्रीक विद्वान थे, ग्रीक इंटेलेक्चुअल। ही वाज ए ग्रीक विद्वान हुआ करते थे क्लॉडियस टॉल्मी, ग्रीक विद्वान। मैं आपको यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा। उस समय जो दिखता था उसी के बारे में बात हुई। लोगों को क्या पता था कि हमारी पृथ्वी से कई लाख प्रकाश वर्ष दूर कुछ ऐसा है जो नग्न आंखों से देखा इन पर है। उन्होंने कहा कि देखो बात ऐसी है कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में है। इन्होंने कहा कि पृथ्वी, इन्होंने दिया जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, इनका कहना क्या था? इन्होंने कहा कि देखो पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में अगर कोई चीज है तो वो पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य चक्कर काटते हैं, इस तरीके से।
इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने कहा कि पृथ्वी के केंद्र में अगर कोई चीज है तो वो पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य चक्कर काटता है। ठीक है, हेलो बेटा, सभी लोगों को हेलो। आप अपनी कॉपी पे इस समय पूरा ध्यान रखें, है ना। दैट इज अर्थ। इन्होंने कहा कि जो कुछ है वो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ सूर्य है, सन, ये चक्कर काटता है। बात सही थी कि गलत? आज तो पता चलता कि गलत थी। इसी कॉन्सेप्ट को जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हिंदी में कहा जाता है जियोसेंट्रिक अवधारणा। इसे जियोसेंट्रिक अवधारणा कहा गया। जियोसेंट्रिक अवधारणा, जिसमें कहा गया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। किसके केंद्र में है? पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में। इन्होंने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में। अर्थ इज इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। इज इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। ऑब्वियस बात है, यह बात गलत थी। ठीक है, आइए, जिन लोगों का पहला दिन है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को हमसे जुड़कर खुशी तो हो ही रही होगी। ठीक है, समझे? ये थे क्लॉडियस टॉलमी। 140 एडी में इन्होंने इस सिद्धांत को दिया। क्लॉडियस टॉलमी का ये कॉन्सेप्ट 140 एडी में आया था। 140 में, जैसे आज 2024 चल रहा है, वैसे ही 1040 में उन्होंने कहा कि स्थिति यह है कि अर्थ सेंटर में है, सूर्य चक्कर काटता है। इट इज नोन एज द जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, ऑब्वियस बात है कि यह बात गलत थी। यह बात गलत थी, और इसको कैसे सुधारा गया? ठीक है, देखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट देने वाले थे निकोलस कोपरनिकस। कौन थे? उन्होंने कहा कि ना, गलत बता रहे हो, गलत बता रहे हो, यह गलत है कहानी। चलिए, दूसरी बात कोपरनिकस की निकल कर आई। एक शख्स थे जिनका नाम था कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस। इन्होंने कहा कि टॉलमी साहब की बात हमें कुछ समझ में आ नहीं रही है, लेकिन टॉलमी साहब की बहुत दिनों के बाद इस कहानी को लिखा गया। ठीक है, याद रखिए कि ये पोलैंड के निवासी थे। ये कहां के रहने वाले थे? ये पोलैंड के निवासी थे। ये पोलैंड के निवासी थे। ही बिलोंग्स टू पोलैंड। ही बिलोंग्स टू पोलैंड। टू पोलैंड। ठीक है, इनको आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहते हैं। ही इज द फादर ऑफ, ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी। इन्होंने कहा कि जो 553 बीसी एडी की बात है, 543 एडी में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने कहा कि देखिए, जब तक बात ब्रह्मांड की है, असल में ये उसी चीज को ब्रह्मांड मानते थे जिसको ये देखते थे। इन्होंने कहा कि गलत, पृथ्वी नहीं। इन्होंने कहा, इन्होंने दिया हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने।
हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट के बारे में उन्होंने क्या कहा कि देखो भैया बात ऐसी है कि टॉलमी साहब ने गलत बात बताई है। क्या बताया है? कि पृथ्वी नहीं, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। सूर्य नहीं, पृथ्वी नहीं, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में। उन्होंने कहा कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। द सन इज इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, इज इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, ये इन्होंने कहा। इन्होंने, क्या आपको पता है, इस बात के लिए बताया ये जाता है कि भैया इनको सजा तक देनी पड़ी थी कि तुम क्या बात कर रहे हो, धरती मैया के बारे में ऐसी बात, अर्थ के बारे में ऐसी बात कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, हाँ डायनासोर भी पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, अब जब पढ़ाने पर आया ही हूं तो सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, इन्होंने कहा कि देखो भैया बात ऐसी है कि केंद्र में तो सूर्य है, पृथ्वी इसके चारों तरफ घूमती है इस तरीके से। इन्होंने कहा कि देखो बाबू, केंद्र में है सूर्य और पृथ्वी घूमती है इसके चारों तरफ। क्या बताया? दैट इज सन, और इन्होंने बताया दैट इज अर्थ। ये पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने कॉस्मोलॉजी के रिगार्डिंग क्रांति ला दी। क्या ला दी? क्रांति। हाँ, पहली क्लास है ज्योग्राफी की, वर्ल्ड ज्योग्राफी की पहली क्लास है सभी में। इन्होंने क्रांति ला दी कि यार ये क्या कह रहे हैं। अरे सुना कोपरनिकस ने क्या कह दिया? कि कोपरनिकस ने कह दिया कि पृथ्वी नहीं है बीच में। लोग सोचने पर मजबूर हुए। और याद रखिए, जो कोपरनिकस थे, इन्होंने अर्थ की रोटेशन की भी स्टडी के बारे में बहुत कुछ बता दिया। ठीक है, कोपरनिकस आल्सो डिस्क्राइब, कोपरनिकस ने पृथ्वी की गति के बारे में भी डिस्कस किया। पृथ्वी की गति के बारे में भी बताया, गति के बारे में भी बताया। कोपरनिकस आल्सो डिस्कस also discuss about the rotation of earth, rotation of earth। उन्होंने कहा कि ये भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आवाज नहीं, रिफ्रेश कर लो एक बार। ये कोपरनिकस ही थे, इन्होंने एकदम पूरी दुनिया में हलचल मचा दी कि अरे टॉलमी साहब की बात अब तक हम गलत ही पढ़ते आ रहे थे क्या, कि हाँ बड़ा गलत पढ़ रहे थे, तुम पता नहीं है सच्चाई ये है। लेकिन कुछ लोग सच्चाई स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। कहा जाता है कि कोपरनिकस साहब को इस बात के लिए सजा दी गई कि तुम पृथ्वी को डाउन क्यों दिखा रहे हो। ठीक है, चलिए, दैट इज निकोलस कोपरनिकस। उसके बाद एक शख्स आते हैं विलियम हर्शेल। कौन आते हैं? एक शख्स जिनका नाम था विलियम हर्शेल। तीसरी बात विलियम हर्शेल ने बताई, दूरबीन का इस्तेमाल किया इन्होंने। विलियम हर्शेल, विलियम हर्शेल क्या कहते हैं? विलियम हर्शेल, उन्होंने कहा कि सुनो, हमने सबकी बात को ध्यान से समझ लिया है, हम सबकी बात ध्यान से समझे। और उन्होंने, ये ब्रिटेन के रहने वाले थे, उन्होंने कहा कि यार तुम्हें नहीं पता एक और भी बड़ी चीज है। कि क्या? कि आकाशगंगा। कि हम नहीं समझे। फिर पृथ्वी क्या है, सूर्य क्या है? कि बेटा ये दीज आर द पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम है, इससे भी बड़ा कुछ है क्या? हाँ, इससे भी बड़ा कुछ है। विलियम हर्शेल, ये ब्रिटेन के निवासी थे, ये ब्रिटेन के निवासी थे।
ही बिलोंग्स टू ब्रिटेन। कहा कि बाबू तुम पृथ्वी सूर्य पर लड़ रहे हो, ये तो सब हमारा सोलर सिस्टम है। उन्होंने बताया कि सोलर सिस्टम इज जस्ट द पार्ट ऑफ अवर गैलेक्सी। एक उससे भी बड़ी कोई चीज है कि क्या है? गैलेक्सी। इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा सौर मंडल है, सौर मंडल, इन्होंने कहा, इनका कोट लिख लीजिए, इन्होंने कहा कि सौर मंडल आकाश गंगा का केवल अंश मात्र है। सौर मंडल आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। इन्होंने कहा कि द सोलर सिस्टम इज जस्ट ए स्मॉल पार्ट ऑफ आवर गैलेक्सी, और कुछ नहीं है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अब चीजें रिसर्च में आनी शुरू हो गई थी। विलियम हर्शेल के बाद आए एडविन पावेल हब्बल। द हब्बल टेलीस्कोप जो सौरमंडल में गया, हालांकि अभी उसको डिसफंक्शन कर दिया गया है, हब्बल टेलीस्कोप, ठीक है। जो एडविन हब्बल ने क्या बताया कि ब्रह्मांड तो छोड़ो आप, हम आपको बता दें ब्रह्मांड पैदा हुआ था। कि तुम अजीब आदमी हो। एक कह रहा है कि धरती नहीं घूमती है, एक कह रहा है कि सूर्य घूमता है, वहां तक बात समझ में आई। एक कह रहा था तुमसे पहले विलियम हर्शेल कि नहीं नहीं सूर्य ही नहीं है, उससे भी कुछ ज्यादा सूर्य हैं। अभी तुम तीसरे आए हो, तुम क्या कह रहे हो? कह रहे हो कि नहीं नहीं आकाश गंगा से बड़ा कुछ है क्या? कि हाँ ब्रह्मांड है। क्या बात करते हो यार तुमने तो दिमाग खराब कर। 1805 की ये घटना है, 1805। यार एक नया आदमी आया है एडविन हब्बल, वो नई बात बता रहा है, ठीक है। डालिए हेडिंग, चौथी बात एडविन हब्बल साहब ने बताई, द अमेरिकन साइंटिस्ट एडविन हब्बल। ये कौन सी थी? 3 4। मिस्टर एडविन हब्बल आए। एडविन हब्बल, इन्हीं के नाम पर है हब्बल टेलीस्कोप। मिस्टर एडविन हब्बल, इन्होंने कहा कि बाबू जानो कि क्या आकाश गंगा पे ही लटके हो क्या? कि हां उससे भी ऊंचा कुछ है। कि क्या है भैया? यूनिवर्स। ओहो, बड़ा होगा? कि बड़ा नहीं है और फैलता जा रहा है। कि तुमने हमारा दिमाग खराब कर दिया, हमें चक्कर आ रहा है। हमें क्या समझान? एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, अभी हम एडी में तो चल रहे हैं। ही वॉज अमेरिकन साइंटिस्ट। कौन थे? अमेरिकन साइंटिस्ट। ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ही वॉज अमेरिकन साइंटिस्ट। ही वॉज अमेरिकन साइंटिस्ट, ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ये अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने कहा, इनका स्टेटमेंट है कि एक चीज है, कौन चीज है जो आकाश गंगा से भी बड़ी है? कि क्या? एडविन, वो यूनिवर्स। कि अच्छा, कि फिर देखिए साहब, इन्होंने कहा कि जो इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है। द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। और मैं आपको एक बात बता दूं, मॉडर्न रिसर्च से यह बात अब साबित भी हो चुकी है ना। यहां पर नोट कीजिएगा, नोट, मॉडर्न रिसर्च से यह बात साबित हो चुकी है। यहां पर नोट लिखिएगा, आधुनिक शोधों से यह बात साबित हो चुकी है। आधुनिक शोधों से
यह बात साबित हो चुकी है। आज हमारे भाई पहली बार फ्लाइट में बैठे हैं, आप उनको भी धन्यवाद। कहाँ गए हैं? नौकरी पर गए। आप कहाँ से हैं सर? हम कहाँ से हैं? हम तो भारत से हैं। ठीक है, चलिए। आधुनिक शोधों से यह बात साबित हो चुकी है कि बात ठीक थी एडविन हब्बल की। यह बात साबित हो चुकी है। इट हैज प्रूव्ड बाय मॉडर्न रिसर्च। आधुनिक शोधों से इस बात को साबित किया जाए कि हाँ, एडविन हब्बल ठीक कहते थे। एडविन हब्बल क्या थे? एडविन हब्बल ठीक कहते थे कि हाँ, ऐसा है। एक शख्स है वाराह मिहिर। कौन है? भारत के विद्वान थे। पांचवी बात वाराह मिहिर की है। वाराह मिहिर, वाराह मिहिर वाराह मिहिर क्या कहते हैं? इन्होंने बताया, ये कॉपरनिकस से पहले बता चुके थे कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ। ये जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट इन्होंने कोपरनिकस से पहले बता दिया था। सर हम आपसे गुस्सा हैं। मत रहो गुस्सा, गुस्सा नहीं रहना चाहिए आप लोगों को। ऑब्वियस बात, आप एक कहोगे सर आप हमारी बात नहीं सुन रहे। यही कहोगे ना? क्यों गुस्सा हो अंकित जी, बताओ। हो सकता है हमारे पास समाधान हो उसका। वाराह मिहिर, इन्होंने, याद रखिएगा, इन्होंने कॉपरनिकस से पहले बता दिया था। कॉपरनिकस से पहले हेलियोसेंट्रिक अवधारणा के बारे में बता दिया था। हम ही तो गुरु हैं, हम ही गुरु हैं। ठीक है, हो जाएगी अपलोड फीचर्स ऑफ हिमालय क्लास भी। से पहले हेलियोसेंट्रिक अवधारणा के बारे में बता दिया था। Have described the heliocentric concept, बिफोर कॉपरनिकस। ये लिख लेना बेटा, यहां जगह नहीं है, बिफोर हम लिख देते हैं कॉपरनिकस, है ना। बिफोर कॉपरनिकस उन्होंने बता दिया था कि भैया तुमसे पहले हमें सारी बात। अब पता है होता क्या है कि इन लोगों ने बड़ा डोमिनेट करने की कोशिश की है। रिसर्च तो हमारे यहाँ इनसे ज्यादा होती थी, ठीक है। हाँ, वाराह मिहिर इंडियन थे, है ना। रिसर्च इनसे ज्यादा होती थी, लेकिन अब इन्होंने कहा कि देखो भैया बात ऐसी है कि चूंकि लिख दिया पहले कि हमने दिया है कॉन्सेप्ट, जबकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट पहले दिए जा चुके थे। तो ये तो दीज आर द सम स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूनिवर्स, दीज आर द सम इनिशियल रिसर्चेज हैं जो यूनिवर्स के बारे में बताती हैं। लेकिन अभी कहानी इससे आगे है, ठीक है। साइंस आगे बढ़ी, मशीन्स आई, टेलीस्कोप आए, रिसर्च का लेवल बढ़ा। क्या बढ़ा? रिसर्च, डियर सर, रिसर्च का लेवल बढ़ा। और रिसर्च का लेवल बढ़ते बढ़ते स्थिति ये आई कि अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूनिवर्स के रिगार्डिंग काम करते हैं, ठीक है। देखिए
सम सम ऑथेंटिक मतलब सम रिसर्च रिगार्डिंग द यूनिवर्स। चलिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत जो मॉडर्न थ्योरी पर आधारित हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ आधुनिक सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ आधुनिक सिद्धांत। कुछ आधुनिक सिद्धांत, फिर उसमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है। सम मॉडर्न थ्योरीज, है ना। सम, बेटा देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप मैसेज क्यों इग्नोर कर रहे हो। बाबू आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन टू टीच। मेरा काम है पूरी तरीके से शिद्दत से पढ़ाना। अगर मैं यहाँ रहूंगा तो मेरे कई बार क्या होता है ना बेटा, हम लोगों को सोचना पड़ता है कि हमें क्या बोलना है, हमें क्या लिखना है यहाँ, ताकि आपका सिस्टम बना रहे। सर आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत जो कुछ ठीक नहीं है, अभी मिलाकर अभी बुलाया है, अभी एक पैरासीटामोल खाई है, ये देख लो, अभी खाइए पैरासीटामोल, जस्ट 1 मिनट पहले ही। बुखार होने की संभावना लग रही है, पर वही है कि मैं आप लोगों की नाराजगी बहुत ज़्यादा मोल ले नहीं सकता। मैं अपनी स्वास्थ्य जरूर कंप्रोमाइज़ कर लूँगा, बट मैं आप लोगों को नाराज़ करने की स्थिति में अब हूँ नहीं। मेरे को बहुत अंदर से महसूस होता है कि बच्चा अगर कमेंट कर दे सर कि ये वो कोर्स था सर, वो कोर्स था, हम परेशान, मैं अंदर से फिर फील करता हूँ। आपको नहीं जानकारी, मैं हमारे तो घर वाले भी इस बात को थे कि बच्चा आपसे कह रहा आप पढ़ा क्यों नहीं रहे। हमारी खुद वाइफ टोक देती है इस बात को कि देखिए बच्चे का कमेंट है, वाई आर यू नॉट टीचिंग, मतलब हमारे घर वाले में टोक देते हैं। तो स्थिति बात यह है कि मैं बिल्कुल भी स्थिति में नहीं हूं आपकी नाराजगी लेने के, ठीक है। चलिए, मॉडर्न थ्योरीज, मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स। क्या है मॉडर्न कॉन्सेप्ट? कुछ कॉन्सेप्ट हैं, मैच द फॉलोइंग करने के लिए सवाल आता है, लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें पहला कॉन्सेप्ट है स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी, साम्य अवस्था का सिद्धांत। साम्य अवस्था का सिद्धांत जो है, सबसे पहला एक सिद्धांत है जिसे साम्य अवस्था का सिद्धांत कहते हैं। स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या कहती है? इसको देने वाले थे कौन? थॉमस गोल्ड और हरमन बाडी। ये पूछा गया सवाल है कि सिद्धांत को किसने दिया था, ठीक है। थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी नामक दो वैज्ञानिक थे। इसको देने वाले शख्स थे दो वैज्ञानिक जिनका नाम था थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी, हरमन बॉडी एंड हरमन बॉडी। हरमन बॉडी, थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी ने सिद्धांत को दिया था। टेलीग्राम का लिंक है GS बाई सुशांत सर, उस पर चैट ओपन कर दी है मैंने। आप उसको जुड़ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, समस्या पूछ सकते हो, क्लास का शेड्यूल पूछ सकते हो, क्लास क्यों हुई है क्यों नहीं हुई है सब पूछ सकते हो। कैपिटल में G, कैपिटल S, खाली थोड़ा सा स्पेस, BYB सुशांत, SUSHANT, SUSHANT, उस पर जुड़ सकते हो आप। GS बाई सुशांत सर, SUSHANT, ठीक है, सब कुछ कैपिटल में है, ठीक है। तो ये दो वैज्ञानिक थे, थॉमस गोल्ड और एक थे हरमन बॉडी। इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। फिर एक सिद्धांत आया पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। कौन सी आई? पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी।
कौन सी थ्योरी आती है? पल्सेटिंग यूनिवर्स, जिसे दोलन का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? दोलन का सिद्धांत। फ्रेड होयल, हरमन बॉडी, थॉमस गोल्ड, ये 3 लोग थे। इसमें फ्रेड होयल का नाम भी आता है। फ्रेड होयल, फ्रेड होयल। पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, दोलन का सिद्धांत, दोलन सिद्धांत। मैं इनका भी छोटा छोटा ब्रीफ दूंगा। डॉक्टर एलन संडेजा, डॉक्टर एलन संडेजा ने बिल्कुल यह साबित कर दिया था कि आज ब्रह्मांड फैल रहा है। एक ब्रह्मांड के फैलने की एक लिमिट है। ब्रह्मांड ब्रह्मांड के फैलने की एक लिमिट है, रुक जाएगा, फिर सिकुड़ेगा, फिर फटेगा, फिर सिकुड़ेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है। डॉक्टर एलन संडेजा, डॉक्टर एलन संडेजा के द्वारा दिया गया था। मैं इनका छोटा छोटा ब्रीफ जरूर दूंगा आपको। डॉक्टर एलन संडेजा, डॉक्टर एलन संडेजा, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था जिसे दोलन का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने साफ लिखा, इन्होंने साफ बताया कि देखिए ब्रह्मांड फैल रहा है, लेकिन याद रखिए कि ब्रह्मांड जब फैलेगा तो ब्रह्मांड एक्सपेंड करने के बाद ब्रह्मांड एक दिन फिर सिकुड़ेगा। सिकुड़ने के बाद फिर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, वन डे इट विल टेक आल्सो ए ब्लास्ट, फिर ब्लास्ट होगा। मतलब बात वही है, दैट इज बिग बैंग, है ना। तीसरा सबसे बड़ा सिद्धांत जो बहुत, इनके बारे में बात करूंगा पहले मैं, लेकिन बिग बैंग के बारे में बात करूंगा। तीसरी थ्योरी जो बड़ी फेमस है, बिग बैंग थ्योरी। कौन सी है? बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। बेटा हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहे हैं बाबू, मेरे हिसाब से समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई शब्द नहीं है जिसे मैंने इंग्लिश में ना लिखा हो। और मेरे हिसाब से हमें तो ऐसा लगता है कि शायद हम 2-4 उन टीचरों में होंगे जो हिंदी और इंग्लिश साथ में लिखते हैं, वरना कोई बोलता हिंदी है तो लिखता इंग्लिश है, कोई लिखता इंग्लिश है बोलता। हम बोलते भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है, हम लिखते भी हिंदी इंग्लिश दोनों। हम नहीं चाहते कि आपको जरा सा भी समस्या आए। ठीक है, चले आगे देखिए। ठीक है, एक कह रहे हैं सर निकोला, ए बाबू निकोलस कोपर्निकस पैदा ही मेरे ख्याल से 1400 कुछ में हुए हैं। कैसे दे देंगे तब वहां जाके सिद्धांत शहरयार जी? वो पैदा ही 1400 कुछ में पैदा हुए हैं निकोलस कोपर्निकस। ठीक है, चलो आगे देखिए। बिग बैंग का सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? बिग बैंग का सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, जिसे हिंदी में कहते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत। क्या कहा जाता है? महाविस्फोट का सिद्धांत, महाविस्फोट का सिद्धांत। जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई है। इसी के चक्कर में तुम बहुत देर से लगे हुए थे कि सर ये कब आएगा। क्या कहता है बिग बैंग का सिद्धांत? समझिए, पहले बेसिक इंट्रोडक्शन समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ना है तुम्हें। इसी के रिगार्डिंग मॉडर्न रिसर्च चल रही है, इसी के रिगार्डिंग चल रही है मॉडर्न रिसर्च। कौन थे जो किसने इसको सिद्धांत को दिया था? याद रखना, इसे जॉर्ज लेमेटर के द्वारा दिया गया था।
किनके द्वारा? जॉर्ज लेमेटर के द्वारा। गिवन बाय द मिस्टर जॉर्ज लेमेत्रे, लेमाइटर या लेमेत्रे, इनके द्वारा दिया गया था। क्या ठीक है? थैंक यू जी, थैंक यू। जॉर्ज लेमेटर ने दिया था। अब सवाल उठता है कौन थे जॉर्ज लेमेटर? जॉर्ज लेमेटर कौन थे? ये एक पादरी थे। पादरी बोलते ना, फादर या पोप थे, है ना? पोप नहीं, फादर थे। ये बेल्जियम के पादरी थे। ये बेल्जियम के रहने वाले थे। ये बेल्जियम के रहने वाले थे, प्लस फादर जिन्हें बोलते हैं पादरी, है ना? ये एक बेल्जियम के रहने वाले शख्स थे, पादरी। बेल्जियम, बेल्जियम के रहने वाले थे। किस वर्ष दिया था? बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस वर्ष ये सिद्धांत दिया था। वर्ष है 1967 में इस सिद्धांत को दिया गया था। यही वो कॉन्सेप्ट है जो आज तक रिसर्च में है। लोग इसी पे खोजबीन खोजबीन करते रहते हैं, ठीक है? इस कॉन्सेप्ट को बाद में रॉबर्ट वैगनर ने भी एक्सप्लेन किया था। बाद में रॉबर्ट वैगनर ने भी एक्सप्लेन किया था। रॉबर्ट वैगनर ने भी एक्सप्लेन किया था। याद रखिएगा, दिस कॉन्सेप्ट वाज आल्सो डिस्क्राइब बाय मिस्टर रॉबर्ट वैगनर। भविष्य में रॉबर्ट वैगनर ने भी इसका अच्छा किया था। लेकिन एक चीज और याद रखें, वर्तमान के समय तक सबसे ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट यही माना जा रहा है। आज जो यूनिवर्स के ओरिजिन के रिगार्डिंग रिसर्च हो रही है, आज जो खोज चल रही है, जैसे एक मशीन चली थी कि भैया महाविस्फोट की मशीन चलने वाली है, दुनिया खत्म हो जाएगी, उस समय बीएससी में थे। तो उन सब मशीन्स का बेस क्या है? उन सब मशीन का बेस है यही बिग बैंग थ्योरी। ये कहती है कि सब कुछ पहले एक जगह फिर फटा। लोग यही निकालना चाह रहे हैं कि जब फटा तो एक सेकंड में क्या हुआ, क्या निकला उसमें से, एकदम तुम क्या निकला एकदम देखने के लिए, कि जिससे ग्रह बन गए, जिससे सूर्य बन गया, जिससे आकाशगंगा बन गया, कि क्या हुआ होगा। उस विस्फोट के समय की स्थिति को ही एग्जैक्ट देखने के लिए आज रिसर्च चल रही है। मैं सब कपिल जी सब बताऊंगा, आप चिंता ना करें। सर साम्यावस्था क्या था, निश्चित रूप से बिल्कुल मुझे पूरा भरोसा, मैं जानता हूं कि ये ऐसा टॉपिक है जो बच्चे की क्यूरियोसिटी को जन्म देता ही देता है। तो आप निश्चिंत रहें इस चीज से, बिल्कुल निश्चिंत रहें, हम इस बारे में बात करेंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहो कि भाई ये कॉन्सेप्ट क्या था। देखिए, इस समय सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यही है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यही है। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत ये ही है ना? मतलब मोस्ट ऑथेंटिक थ्योरी इन प्रेजेंट केस में, ठीक। रॉबर्ट के बाद वैगनर लिखे हैं, हिंदी में लिख लेते हैं रॉबर्ट वैगनर। रॉबर्ट वैगनर, ठीक है। द मोस्ट authentic concept नाउ इट इज, आज की तारीख में सबसे प्रमाणिक यही है। इसी को बेस बनाकर रिसर्च चल रही है। क्या है ये सिद्धांत? क्लास डेली होगी, है ना? 2 दिन नहीं होगी, बुधवार और बृहस्पतिवार। अब आप पूछोगे सर 2 दिन क्यों नहीं होगी? इसके पीछे की वजह है कि उस समय हमारी इस समय ऑफलाइन क्लास होती है मुखर्जी नगर, ठीक है। 2 दिन ज्योग्राफिक क्लास मुखर्जी नगर भी होती है, तो वो 2:30 से 4 चलती है। 2 दिन को छोड़कर रोज होगी। सुनीता, आदित्य, खुशी,
आराध्या, आरुषि, गेटिंग माई पॉइंट। धीरेन्द्र जी धन्यवाद, आपके इस कॉम्प्लीमेंट का धन्यवाद। ठीक है, बता दिया मैंने, बुधवार नहीं होगी, बृहस्पतिवार नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि उस दिन सर की ऑफलाइन क्लास होती है, इसलिए आज ऑनलाइन में नहीं आए। 2:30 से 4 हमारे वहाँ क्लास होती है, तो उसमें ठीक है ये कर सकते हैं बात करके कि बुधवार और बृहस्पतिवार में थोड़ा सा टाइम चेंज, हालांकि 3 बजे अब ये क्लास रोज होगी। ठीक है, कल हम अब बात करेंगे किसके बारे में? बिग बैंग थ्योरी के बारे में, कि व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी और क्या वो रिसर्च चल रही है, क्या वो महामशीन है जिस पर बात चल रहा है, कहाँ है वो महामशीन जिसे लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर कहते हैं। LHC मशीन का नाम सुना होगा। ठीक है, चलें बाबू। 543 नहीं, 153 1543 बोले थे। स्टैटिक होती है बेटा क्लास, रोज 9 बजे क्लास होती तो स्टैटिक की। ठीक है, अभी बताएंगे एक्सप्लोजन कब हुआ, ये थोड़ा सा समय दीजिए। चलिए अगली क्लास में मुलाकात होगी अब। ठीक है, चलो, धन्यवाद, जय हिंद।